अस्सलाम वालेकुम। आज हमने लेक्चर नंबर 3 में पढ़ना है फर्स्ट ईयर में सर्कुलर सिस्टम के। सर्कुलर सिस्टम क्या होता है। एक हमने इससे पहले सेक्साडेसिमल सिस्टम पढ़ा था, अब हमने सर्कुलर सिस्टम पढ़ना है। अ सिस्टम इन विच वी measure the angle in a radian is called सर्कुलर सिस्टम। मतलब क्या कि जब हमने ये पढ़ा था ना सेक्साडेसिमल सिस्टम, हमने कहा था एंगल को मेजर करना है डिग्री में, मिनट में और सेकंड में। और ऐसा सिस्टम जिसमें हम एंगल को मेजर करेंगे रेडियन में, उस सिस्टम को हमने क्या कह देना है, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम के बाद अब हम चलते हैं जी, रिलेशन जो होता है हमारे पास, कुछ एंगल्स हैं हमारे पास। जैसा कि हमारे पास अगर इस एंगल को देखें तो यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको हम राइट एंगल कहते हैं। मतलब इस एंगल को हम 90 डिग्री भी कहते हैं और राइट एंगल भी कहते हैं। ये 90 डिग्री की। इस तरह से हमारे पास एक ये एंगल होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम कहते हैं 180 डिग्री। 180 डिग्री कहते हैं, या फिर इसको हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। और अगर हमारे पास कंप्लीट रोटेशन हो, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हमारे पास ये जो एंगल बनेगा ना, ये बनेगा 360 डिग्री। एंगल को हमने कहा था कि क्योंकि दो तरह से मेजर किया जाता है, डिग्री और मिनट में। तो जो 90 डिग्री होता है उसको हम π/2 भी कहते हैं, और जो होता है 180 डिग्री उसको हम पाई कहते हैं जब रेडियन की बात करेंगे, और 360 डिग्री को हम सिंपल 2π कह सकते हैं। अब हमने इनका रिलेशन जो है ना वो देखना है कि पाई और ये जो रेडियन होता है और डिग्री होता है उसमें हमारे पास क्या रिलेशन है, वो ज़रा चेक करते हैं। ये एंगल 90 डिग्री का होगा, इसे राइट एंगल कहेंगे। ये जो एंगल होगा ये 180 डिग्री होगा, इसे हम पाई कहेंगे, और स्ट्रेट एंगल भी इसका नाम है। इस तरह से ये 360 डिग्री है, यानी टोटल जो हमारा एक पूरा एंगल बनता है उसको हम कितना कहते हैं, 2π कहते हैं रेडियन के अंदर, और डिग्री में हमारे पास क्या होता है, वो 360 के इक्वल होता है। अब हम इनके दरमियान कुछ रिलेशन पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ये पढ़ना है। हम ये जानते हैं कि वी नो दैट कि जो हमारे पास 360 डिग्री होता है वो 2π के इक्वल है। यहाँ से अगर मैं 1 डिग्री को अलहदा कर लूँ और साथ इसके लिख दूँ 360 डिग्री, 360, तो ये 2π हो जाएगा। ये रेडियन है, ये भी रेडियन है। यहाँ से हमारे पास 1 डिग्री जो हो जाएगा वो बन जाएगा 2π/360 रेडियन, 360। ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 180। इस तरह से जो 180 है वो हमारे पास बन जाएगा π/180, और ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट इक्वल होगा 0.01745। ये हमारे पास रेडियन है। यानी कि हमारे पास 1 डिग्री की वैल्यू अगर हमने निकालनी हो तो वो हमारे पास क्या होगी, 1 डिग्री। ये 1 डिग्री को अलहदा करके 360 को अलहदा कर ले, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा यही बन जाएगा। यहाँ से 1 डिग्री की जो वैल्यू है वो 360 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा, ये कैंसिल होकर 2 पर 180 बनेगा। अब ये π/180, अगर इसको हम इस पर डिवाइड कर दें, जो कि पाई की हमारे पास हम जानते हैं
कि जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 3.1416। अगर हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है, ये जो रिज़ल्ट है, ये आपने याद रखना है कि 1 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 0.011745 होती है। और जो हमारे पास रेडियन में रहेगा, यानी ये भी रेडियन में है। बाज़ हमारे जो 9.1 के क्वेश्चन हैं उसमें हम पाई बाई 180 इस्तेमाल करते हैं, और बाज़ क्वेश्चन में हम ये इस्तेमाल करते हैं। दोनों भी किए जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बुक के मुताबिक जो है वो आंसर निकाला जाए। तो अब हमने ये 1 डिग्री की वैल्यू पढ़ी, अब हम 1 रेडियन की वैल्यू पढ़ेंगे कि वो क्या होती है। अब आपने 1 डिग्री की वैल्यू जो है वो याद रखनी 0.01745। अब हम 1 रेडियन की तरफ अगर आएँ तो वो भी इसी तरह से सिंपल है कि 360 डिग्री को आपने 2 पाई पर डिवाइड कर देना। इधर हमारे पास 1 रेडियन रह जाएगा, यानी 2 पाई अलहदा कर दें, 1 रेडियन अलहदा कर दें, वो 2 पाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड हो जाएगा तो ये 180 डिग्री ओवर पाई हो जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 रेडियन। तो 180 डिग्री ओवर पाई। अब इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास 180 डिग्री ओवर पाई की, ये होती है 50 अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 57.296 डिग्री। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू थी, यानी पाई की यहाँ पर भी वही वैल्यू आपने पुट करनी है, पाई इज इक्वल टू 3.1416। इसको जब आप पुट करेंगे 1 रेडियन की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। अब ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए आपने याद रखनी है कि 57.296 डिग्री जो होता है वो हमारे पास क्या होता है